क्या सच में पितृदोष और पुनर्जन्म का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में कितनी ही मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती? कुछ लोग अचानक ही भयंकर बीमारियों का शिकार क्यों हो जाते हैं? आपकी जिंदगी में अचानक आने वाली कठिनाइयां, असफलताएं और कष्ट सिर्फ आपकी मेहनत की कमी के कारण नहीं, बल्कि आपके पूर्व जन्म के कर्मों और पितृदोष के कारण हो सकते हैं। क्या कोई अदृश्य शक्ति हमारे जीवन पर असर डाल रही है? यह सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी सत्य है। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना सुनेंगे जिसने यह साबित कर दिया कि पितृदोष और पुनर्जन्म का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो दावा करते हैं कि उन्होंने अपने पिछले जन्म को याद किया है? क्या गरुड़ पुराण और हिंदू धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं, वे सिर्फ मान्यताएं हैं या उनके पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है? आज हम एक ऐसी रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके विश्वास को हिलाकर रख देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वास्तव में पुनर्जन्म और पितृदोष का असर हमारी जिंदगी पर होता है। एक कहानी के माध्यम से तो दोस्तों चलाइए जानते हैं इन सारे समस्या का कारण क्या हो सकता है। एक रहस्यमय घटना। यह कहानी शुरू होती है वाराणसी के एक प्रसिद्ध पंडित आचार्य वेद प्रकाश से। वे एक जाने माने ज्योतिषी थे जिनके पास दूर दूर से लोग अपने भाग्य के बारे में जानने आते थे। एक दिन उनके पास एक युवक अजय आया जो बहुत परेशान था। उसकी नौकरी बार बार छूट जाती थी, शादी की बात तय होते होते टूट जाती थी और परिवार में भी अशांति थी। आचार्य वेद प्रकाश ने उसकी कुंडली देखी और कहा, तुम पर पितृदोष है। तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं अशांत हैं और वे तुम्हें परेशान कर रही हैं। अजय चौंक गया। उसने पूछा, क्या इसका कोई समाधान है? आचार्य बोले, तुम्हें अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। आचार्य वेद प्रकाश ने गरुड़ पुराण की एक कथा सुनाई। एक राजा था जिसने अपने पिछले जन्म में अपने माता पिता का अनादर किया था। उसने श्राद्ध नहीं किया और अपने पितरों को बुला दिया। अगले जन्म में वह राजा बना, लेकिन हर बार जब वह सफलता की ओर बढ़ता, कुछ ना कुछ ऐसा होता कि वह फिर असफल हो जाता। जब उसने एक संत से अपने जीवन की परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, तुम्हारे पूर्वज नाराज हैं। अगर तुमने उनकी आत्मा की शांति के लिए कोई उपाय नहीं किया तो यह कष्ट जीवन भर रहेगा। तब राजा ने पूछा, हे संत महाराज, कैसे पता चलता है कि पितृदोष लगा है और उसके क्या लक्षण हैं और क्या कारण? तब संत जी ने कारण और लक्षण बताए और पितृदोष से उबरने के उपाय भी बताए। संत जी बोले, ज्योतिष के मुताबिक जब पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती तो वे अपने वंशजों को कष्ट पहुंचाती हैं। इसे ही पितृदोष कहते हैं। पितृदोष के कारणों और इससे बचने के उपायों के बारे में जानकारी मैं बताता हूँ। संत बोले, हे राजन, सुनिए, किस कारण के पितृदोष लगाता है? पूर्वजों का अंतिम संस्कार सही तरीके से न करना, पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध आदि न करना, तामसिक वस्तुओं, मांस, मदिरा आदि का सेवन करना, जीवों की हत्या करना, पीपल, नीम या बरगद जैसे पेड़ को काटना, कुंडली में राहु केंद्र में या फिर त्रिकोण में होना। फिर संत जी बोले, हे राजन, अब मैं आपको लक्षण बताता हूँ कि क्या क्या लक्षण होते हैं पितृदोष के। परिवार में क्लेश की स्थिति बनी रहना, व्यक्ति को कारोबार में लगातार घाटा झेलना पड़ना, घर में अचानक से पीपल का पौधा उगना, व्यक्ति के विवाह में बाधा आना, परिवार में दुर्घटनाएं बढ़ना, संतान प्राप्ति में भी बाधा आना, घर में हमेशा किसी का बीमार रहना। फिर संत जी बोले, हे राजन, अब मैं आपको इस दोष निवारण हेतु उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। घर में गीता का पाठ कराना, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना, रोजाना घर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना। सोमवती अमावस्या का दिन पितृदोष निवारण पूजा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। राजा ने तुरंत गया जी में पिंडदान करवाया और आश्चर्यजनक रूप से उसकी जिंदगी बदल गई। आचार्य वेद प्रकाश ने समझाया, लेकिन कर्मों का फल हमें अगले जन्म में अवश्य मिलता है। अगर आपकी जिंदगी में बार बार असफलता, अज्ञात भय, आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य समस्याएं आ रही तो यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपके पूर्वज आपको कुछ संदेश देना चाहते हों। अगर आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न करेंगे तो आपके जीवन की कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। क्या हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों की असली वजह हमारे पूर्वजों का नाराज होना हो सकता है? क्या पितृदोष और पुनर्जन्म सच होते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इस रहस्यमयी सत्य से अवगत हो सकें।
अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की जानकारी मिले।